बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहीं कोई गैर मुल्की एजेंडा पसे पर्दा तो नहीं जिसे पूरा करने के लिए जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि हमें जेल से डरा रहे हैं और ख़ुद हस्पताल से सीधा लंदन भाग जाते हैं। हम जेल से डरने वाले होते तो 10 अप्रैल को रजीम चेंज का जब मामला हुआ था उधर एनआरओ पीडीएम को दे के अपनी हुकूमत बचा सकते थे। इमरान खान ने कहा जेल से डराने वाले इस हकीकत को कैसे इनकार कर सकते हैं कि अगर इमरान खान का मुझ पर कातलाना हमला हुआ 3 जगहों से, मैंने मौत को करीब से देखा, गोलियां खाकर भी मैंने अदालतों का एहतराम किया, अदारों का एहतराम किया, लेकिन जमहूरी जद्दोजहद को जारी रखा तो जेल से मेरी गिरफ्तारी की खबरें चलवा कर क्या समझते हैं कि मैं अवाम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद से पीछे हो जाऊंगा? ये दीवाने का ख्वाब है। और उन्होंने कहा हुकूमत को जेल भरो तहरीक के ज़रिए हम अब खात्मे पर करके छोड़ेंगे। वो इमरान खान का मनोश्ता दीवार पढ़ ले कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ देर का कब्ज़ा है जिसे अवाम ताकत से इनसे कब्ज़ा छुड़ाया जाएगा। हमें जेल से डरा रहे हैं, हमें जेल, हम ऐसी पॉलिसी बुला रहे हैं कि हम खुद जो हमें जेल से डरा रहे हैं खुद जेलें भरने जा रहे हैं। अब हुकूमत रोक सकती है तो रोक ले, अपनी जेलों की तादाद बढ़ा दे, अपने थानों की तादाद बना दे, अपने शेलिंग का सामान ले आए, लाठी चार्ज का ले आए, रबड़ बुलेट ले आए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम और तरीके इंसाफ के कारकुन और रहनुमा अब डटे हुए हैं। लगता है नाज़रीन कप्तान डट गया है और कप्तान के साथ तरीके इंसाफ के रहनुमा और कारकुन भी डटे हुए हैं। लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करने वाली इंपोर्टेड हुकूमत खुद डरी हुई है। जिसे गिरफ्तार करना चाहते हैं वो डटा है और जो गिरफ्तार करने वाले हुकूमत के होने के बावजूद भी डरे डरे सहमे सहमे नजर आते हैं और वजीर दाखिला अहम तरीन अदारों के खिलाफ इंक्वायरी करवाना चाह रहे हैं, जबकि उनसे हुकूमत ही नहीं संभाली जा रही। जब से आए हैं माशी तबाही के साथ साथ जो बहुत तवील 20 साल कुर्बानियों के बाद दहशत गर्दी पर खात्मा पाया था, उसको भी इनकी नाहली नलायकी की वजह से उस किस्म की खबरें आने नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम जेलें भर देंगे, इनके पास जगह ही नहीं बचेगी। इमरान खान कहते हैं ये इन्होंने जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है, अवाम इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान निकलेंगे कि जेलों में इनके पास जगह नहीं रहेगी। उन्होंने इमरान खान कहा था जेल भरो का आगाज़ शहर लाहौर से किया जाएगा, पंजाब के दारुल खिलाफे से किया जाएगा। उन्होंने कहा जो कहते थे कि कभी लाहौर उनका गढ़ है नून लीग, आज उनको अपने उम्मीदवार नहीं मिल रहे, वो इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। और लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा, लाहौर से 23 तारीख बरोज़े बुध जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा, जिसके बाद इसका दायरा कार पाकिस्तान भर में फैला दिया जाएगा। यानी कि चारों सूबों में, शहरों में, गाँव में, देहातों में, तहसीलों में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ वहाँ जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में हुकूमत को वार्निंग दी कि तुम अपना जबर आजमाओ, हम सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा बज़ाहिर तो इस वक्त अदारों पर सख्त दबाव नज़र आ रहा है, क्योंकि अदारे भी समझ रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत मुल्क चलाने के काबिल नहीं रही। आईएमएफ से मामला करने में भी ताख़ीर की, जिसकी वजह से महंगाई बम गिराए गए और माशी तबाही के साथ साथ इंतकामी कार्रवाई और करप्शन का बाजार भी गर्म है। अब इनको लाने वाले खुद तो चले गए हैं, लेकिन ये अजाब अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। इसीलिए हुकूमत अपनी नहली और नाकस कारकर्दगी के बावजूद इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। उन्होंने कहा
कि ये वाहिद सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन से भाग नहीं रही, शिकस्त से भाग रही हैं, कि ये जानती हैं कि वो आवाम के वोट की पर्ची इनकी कब्जा हुकूमत के कब्जे का खात्मे का बायस बनेगी और तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा वोट से, इलेक्शन से भागने वाले जमहूरी लोग नहीं, किसी डिक्टेटर की पैदावार हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन का शेड्यूल कब आएगा। अदालतों ने भी हुक्म दिया, लेकिन हुकूमत अदालतों के हुक्म को नज़रअंदाज करने के साथ साथ आइन से इनहराफ भी कर रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन तारीख तक नहीं दे रहा, नून लीग का जाती मुलाजम है। चीफ इलेक्शन कमीशन अदालत के हुक्म के बावजूद तारीख नहीं दे रही। फिनांस डिपार्टमेंट कहते हैं पैसे नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कबीना 85 लोगों से ज़्यादा बनाई है और अवाम पर यह हुकूमत अब बोझ बन चुकी है। जितनी जल्दी इस बोझ को उतारेंगे अवाम को आज़ादी मिलेगी। उन्होंने कहा 90 दिन के बाद एक दिन भी निगरान हुकूमत का रहना गैर आइनी होगा और इनको एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। 90 दिन के बाद तमाम आइनी माहिरीन इस चीज़ पे कंसेंसस है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी अदालत में जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में, जबकि तमाम वकला इस बात से मुतफिक है कि 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत का रहना आइन को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत अदलिया पर दबाव डालकर उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर कर इलेक्शन को आगे ले जाना चाहती है, लेकिन आइन इसकी इजाज़त नहीं देता और अदालतों से जितना भी अभी तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिलीफ मिला है, अदालतों से मिला है। चाहे आदम सवाती की ज़मानत हो, शहबाज गिल की हो, फवाद चौधरी की हो, शेख रशीद की हो और ख़ुद इमरान खां पर 60 से ज़्यादा मुकदमा था। उन्होंने कहा अदालतें ही इस वक्त उम्मीद की किरण हैं और चीफ जस्टिस भी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इलेक्शन को एक दिन भी आगे ले जाना गैरानी होगा। इलेक्शन आगे ले जाने से इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात हो नहीं सकती। अदलिया और आइन पर अमल ना करवा सके, जब अदालतें कह चुकी हैं तो फिर भी अमल नहीं होता, तो क्या ये मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है? मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुतालबा करने वाले खुद रोज़ाना आइन तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा महंगाई की वजह से 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई है। इसहाक डार जैसे लोगों ने इस मुल्क को तबाही के दहाने खड़ा किया। अब IMF से 4 महीने लेट करके इस वक्त पेट्रोल 272 रुपये की कीमत पर पहुंच चुका है और बिजली का यूनिट 48 रुपये से ज़्यादा कीमत पर हो चुका है। उन्होंने कहा ये कहते हैं मुश्किल फ़ैसले किए, क्या कीमतें बढ़ाना मुश्किल फ़ैसले हैं? मुश्किल फ़ैसले तो अवाम के लिए हैं। इसहाक डार जिसने अपने आर्डर में अपने 50 करोड़ रुपया बैंक से रसीद कर बैंक ने करा लिया, अरबों रुपए के मालिक हैं, तो इनके लिए मुश्किल फ़ैसले नहीं, मुश्किल तो इन्होंने अवाम पर डाली है। खुद की तो जान बचाई है, अपने करप्शन के केस ख़त्म करा के एक तरफ 11,000 अरब के नैब केस ख़त्म कर रहा है और दूसरी तरफ सारे के सारे PTI को नैब नोटिस भेजी जा रहा है, FIA भेजी जा रहा है। ये दोगलापन, इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा हम IMF के प्रोग्राम में थे मगर हमने टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया, एक्सपोर्ट को बेहतर किया। मौजूदा हुकूमत के आने से इंडस्ट्री बंद हो रही है, मजदूर किसान बेरोज़गार हो रहे हैं और अब अवामी तूफ़ान और जेल भरो तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान के साथ साथ साफ शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान की सलामती की ज़ामीन है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सख्त तनकीद की कि ये वाहिद वज़ीर दाखिला है जो चारों सूबों को वज़ीर दाखिला है, लेकिन इसके जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ को कुचलने, उन पर झूठे मुकदमा गिरफ्तार कराने और आवाम की जानो माल में हिफाजत देने में नाकामी पर राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये गैर संजीदा आदमी है। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह सानिया मॉडल टोन का मेन मुल्ज़म है। ऐसे शख्स को वज़ीर दाखिला बनाना अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है। नाज़रीन, ये वो गंभीर सूरत हाल है जिसे ख़त्म करने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन करके मुल्क में अमन लाया जा सकता है।
लगता है कि अहम इदारों ने हुकूमत को बहुत जल्द वार्निंग देंगे कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए और इस हुकूमत का खात्मा हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।